मैं फिजिकल एकेडमी नीमच से मैं आपका फौजी निर्भय सिंह। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम हो चुके हैं। सारे इवेंट हर कोई एकेडमी सिखा रही है। लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, 800 मीटर रनिंग। हमारी एकेडमी के अंदर 800 मीटर की कुछ टैक्टिक्स बताई जाएगी, कुछ देसी वर्कआउट बताया जाएगा, तो फॉलो करिएगा। अगर अपने शॉर्ट पुट में आपको 28 फीट 30 फीट जो भी आपको ले जाने का सपना है, तो देसी इलाज, कोई जिम कोई अखाड़े जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे वो वर्कआउट करना है और अपने शॉर्ट पुट के अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। तो चलते हैं वर्कआउट की तरफ। इस इवेंट में आपको जब भी आपका टेस्ट होगा, आपको गोले के अंदर आने का तरीका ये रहेगा कि आपको पीछे से आना है। अपना इवेंट जो भी आपका शॉर्ट पुट 1 चांस 2 चांस 3 चांस जो भी आपको 3 चांस मिलते हैं, तीनों चांस में आपको अपना इवेंट करना है। वापस आपको पीछे से निकलना है। गोले का पहला नियम। अब आप जब भी इसके अंदर आएंगे, आपको वहां पे गोला मिलेगा, आपको अंदर आना है। सबसे पहली बात तो आपको अपने बॉडी का स्ट्रेस बिल्कुल हटाना है। आपके 800 मीटर रनिंग के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर उसका लोड लेंगे तो आपको इस गोले के अंदर भी दिक्कत फील होगी। नो डाउट गोले का वजन 7 किलो 260 ग्राम रहता है। बाकी एकेडमियाँ क्या बताती है वो मुझे नहीं पता, पर इसका स्टैंडर्ड वेट 7 किलो 260 ग्राम रहता है। गोले को लिया, सबसे पहले तो रिलैक्स रहना है कि गोला कुछ नहीं है, खेलना है जितना खेल सकते हो, ठीक है। अगर आपने पहले लेते ही चेहरे पे शिकन रख दी तो आपको लास्ट में दिक्कत फील होगी, ठीक। अब आता है गोला फेंकने का तरीका कि गोला कैसे फेंकना है, किस तरीके से फेंकना है। तो कई एकेडमियां क्या तरीके बताती है क्या नहीं बताती है, सेम वही है, सबको उसी तरीके से फेंकना है। कोई अगर सोचता है कि मैं ओलंपिक की तरह गोला घूम के फेंक दूं, नहीं जाएगा, दूसरा चोट खा जाओगे, क्योंकि आपका शरीर उस तरीके से तैयार नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। दो तरीके हैं जो अधिकतर है। पहला डबल स्टेप, दूसरा सिंगल खड़े खड़े। अब आपकी बॉडी किस तरीके से आपने तैयार कर रखी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गोला किस तरीके से फेंकना है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने जो तरीके से पहले बार में गोला अच्छे से अच्छा फेंक दिया, वो आपका सेट हो जाएगा कि गोला उतना ही जाना है। कई ऐसे स्टूडेंट देखे जिनकी हाइट मुझसे भी लंबी है, मुझसे भी तगड़े होते हैं, नो डाउट ताकत भी बहुत होती है, और उनसे 19 फीट गोला नहीं जाता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट भी कम है, वेट भी कम है, और वो 28 फीट गोला फेंकते हैं। चौथी बात, कोई स्टूडेंट इतना वर्कआउट इसके अंदर मत कर लेना कि उन 28 फीट के चक्कर में कि वो अपना नुकसान कर बैठे, शोल्डर की इंजरी लेके बैठ जाए। अगर आपके शोल्डर में चोट लग गई तो दोस्त, जो आप लोग गोला फेंकते हैं 22, 23, 24, वो भी नहीं फेंक पाएंगे। अगर जिसका नहीं जाता है, ठीक है, आप वर्कआउट करिए। अगर मान लो मेरा 25 जाता है तो मैं 26 से 27 कर सकता हूँ, 28 बहुत मुश्किल है। ये जो बताते हैं ना 28 फीट फेंकने का तरीका, दोस्त चोट खा जाओगे, लास्ट में आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। ये नहीं कि डेली गोला उठाया फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। किसी भी चीज की ज्यादा अति, आपको ही पता है, अगर ज्यादा खाते हैं पेट खराब हो जाए। ज्यादा अगर कोई भी चीज ज्यादा करते हैं, हद से ज्यादा करते हैं, तो वो नुकसान देती है। तो वर्कआउट करें, देसी वर्कआउट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। कोई पैसा खर्च नहीं करना है, मात्र 20 से 30 रुपए के अंदर आपको सारे वर्कआउट हो जाएंगे, सारे घर बैठे। तो चलते हैं पहले तो गोला फेंकने के तरीके पे कि खड़े होकर गोला कैसे फेंकना है। तो दोस्तों, तो अब आता है गोला फेंकने का तरीका। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको गोला लेना है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जिस हाइट के हिसाब से, पहले तो आपको सीधा एंगल में खड़ा रहना है, और एक कदम जहाँ पे आपका कदम खत्म होता है वहां से एक कदम आगे लेकर आपको बॉडी लैंग्वेज ये रखनी है। ये स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ। बाकी जो आप फेंकते हैं वो तो फेंकना ही फेंकना है, पर आपको अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो ठीक। यहाँ से आपको, आपका नीचे आपने देखा होगा कि लोग ऐसे फेंकते हैं, सेम तरीका वही है। आपको 45 डिग्री का एंगल कवर करना है इस हाथ से। इस हाथ से 45 डिग्री का एंगल कवर करेंगे, सेम ये हाथ चेंज होगा, बदली होगा। स्लो मोशन में बता रहा हूँ, नजदीक आ जाओ।
ये खड़ा हुआ, एक कदम आगे, सेम नीचे, पहले आगे वाले पैर पे वजन, यहां से मूवमेंट चेंज होगा दोस्त, मूवमेंट चेंज होगा, ये गया आगे, फिर मेरा पीछे वाला पैर हुआ फ्री, ये हाथ 45 डिग्री से निकलते हुए वापस पीछे, और ये जाएगा गोला, ये समझ में आया। अब इसी को तेज मूवमेंट में इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि आपका चेस्ट, आपका अपर हैंड पूरा ऊपर रहेगा। अब यहीं से वापस अगर मुझे पीछे जाना है, ये जाएगा। अब इसी को चटकी से यानी तेज से जिस तरीके से आपको फेंकना है, यहां से ये लिया, ये जाएगा एंगल पूरा आपका पीछे, या तो अगर जिसका होता है यहां से लिया। इस हाथ का रोल राइट हैंड से फेंकने के लिए लेफ्ट हैंड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और कैसे पड़ता है, जब आपने यहां से गोला लिया और इसको यहां से चेस्ट अप करके उठाया, अब इस हाथ का रोल ये है कि यहां से 45 डिग्री से इसको निकालते हुए झटके से इसको पीछे फेंकना है। जितना झटके से ये हाथ पीछे जाएगा, आपके हाथ में नो डाउट इस पे गोला है, वजन है, उससे ही उतने ही फोर्स में इसको आगे लेके आना है। लास्ट में गोला आपका यहां से जाएगा। उंगलियों से टेनिस की बॉल फेंकी जाती है, कई बोलते हैं कि उंगलियों का, ठीक, नो डाउट आपको उंगली का यूज करना है, कैसे करना है, और लास्ट में ये आपके कंट्रोल में रहता है, इस हाथ से फेंकना है। समझ में आया दोस्त? बैलेंस बिगड़ा। अब इसी का आता है दूसरा, सेम यही रहेगा, यहां से ये गया, सेम चेंज आया, पूरा बॉडी लैंग्वेज ये पूरी गई बात। जिसको आता है वो यहां से घूम सकता है बाहर पीछे की तरफ। बच्चों का एक डाउट रहता है, क्या सर इसके ऊपर से हमारा पैर गया तो फाउल होगा? नहीं होगा। जब हाथ जाने से नहीं होता है तो फाउल भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप गिरे, आपने ये रखा, आपका फाउल है। तो पहले तो आपका ये एंगल आगे जाना चाहिए, उसके बाद आप फाउल दूर कर सकते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं गलती, ये लेते हैं, नो डाउट छोटा शरीर कर देते हैं। आपको पता होगा इसके अंदर भी 45 डिग्री और ग्रेविटी का काम करता है। गोला भारी है, 45 डिग्री का एंगल आप कवर करेंगे तो ग्रेविटी के हिसाब से गोला जल्दी नीचे जाएगा। वैसे ही आपकी हाइट कम या ज्यादा, अगर आपने बॉडी लैंग्वेज नीचे करी, शोल्डर नीचे की तरफ डाउन करा, और आपका गोला नहीं जाएगा। क्लियर है? अधिकतर गर्ल्स भी क्या करती है, यहां से गोला लेती है, पहली पोजीशन, पूरा वेट पीछे वाले पैर पे रहता है, बॉडी ऐसे रहती है, पूरा बीच में सेंटर में वजन रहता है, नहीं जाएगा। दूसरा, गर्ल्स क्या करती है, तकरीबन इसी एंगल से उठा के इसी तरह पूरा ये वाला हिस्सा पीछे रह जाता है और हाथ आगे करती है, नहीं जाएगा। आपको किसी भी कंडीशन में गोला यहाँ से लो, यहाँ खड़े होकर फेंको, आपको 45 डिग्री का एंगल, चेस्ट अप, बॉडी ऊपर खींचनी पड़ेगी, तब जाके आपके गोले में इंप्रूवमेंट होगा। अब बात करते हैं वर्कआउट की। तो दोस्तों, सबसे पहले पुशअप आपको सबने बताई होगी और आप लगाते हैं। उसके बाद की पुशअप रहेगी आपकी डायमंड। हाथ को ऐसे जमीन के ऊपर रख के बताऊंगा कैसे करना, देखते रहिएगा। सेम डायमंड बनाया, यहां से पहले चेस्ट अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। ये हुआ डायमंड का पहला सेट। अब दूसरा सेट आपको इसमें नाक टच करनी है, इस तरीके से ग्राउंड पे करके दिखाऊंगा, देखिएगा। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। ये दूसरी वर्कआउट। तीसरी वर्कआउट आपके शोल्डर के मूवमेंट की, यहीं से डाउन, बेंड। पहला वही पुशअप वाली पोजीशन, डाउन, पीछे, डाउन, पीछे, डाउन, पीछे। दोस्तों, ये पूरा मूवमेंट आपका करेगा। मैंने यहां पर किया है मिट्टी में,
आपको उसके लिए कोई भी जगह या तो घर पे फर्श होगी या तो आपके पास मैट होगा, उस पर वर्कआउट करना है। अब आता है देसी चौथी वर्कआउट। आप ऐसा कट्टा सभी के पास अवेलेबल हो जाएगा घर पे, आटे का, सीमेंट का, किसी भी चीज का। हर देसी इंसान के पास जो गांव में तैयारी कर रहा है या शहर में तैयारी कर रहा है, फाइनेंशियली है क्या वो जिम अटेंड नहीं कर सकता है, जो नहीं कर सकता, तो इस तरीके से आपको कोई भी 15 से 20 किलो का जो रहता है वेट बनाना है। सेम ऐसे आपको अपने घर पे रखना है। सेम यहाँ से उठाया, मुग्दल का नाम सुना होगा आपने, ये यहाँ से ये लिया, नीचे डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, यहां से साइड चेंज, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। दोस्तों, जब तक आपका टेस्ट नहीं आता है, जब तक आपके इवेंट नहीं आते हैं, इस वर्कआउट को करिए, आपके गोले में इंप्रूवमेंट होगा, 100% होगा। देसी है, सब कुछ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। कहते हैं ना, वर्दी का सपना पूरा करना है तो वर्दी वाले से मिले। आपके आसपास जितनी भी एकेडमी है, अगर कोई फौजी चला रहा है, कोई सीआरपीएफ, बीएसएफ, उसको जाके ज्वाइन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।